आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू कैलेंडर के एक अत्यंत पवित्र और गुप्त फलदायी महीने की, जिसे हम कहते हैं पौष माह। पौष माह जो है ये सिर्फ एक व्रत, उपवासना या दान पुण्य का समय ही नहीं होता है, बल्कि आत्मा शुद्धि, पितृ शांति, भगवान की कृपा प्राप्ति और कर्म संस्कार का सबसे शक्तिशाली काल माना गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पौष मास का असली महत्व, जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पौष मास के बारे में। पौष मास होता क्या है? पौष मास जो है वो हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत तो होती है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। ये मास अधिकतर दिसंबर जनवरी की ठंड में आता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस समय सूर्य की जो प्रभाव शक्ति होती है वो कम हो जाती है और मनुष्य के शरीर और मन दोनों साधना, ध्यान और दान के लिए सर्वोत्तम अवस्था में होते हैं। इसीलिए इसे उपासना का मास और पितृ संतुष्टि का मास भी बताया गया है। आइए आज हम जानते हैं अब कि इसमें हम सूर्य देवता के जो है वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पौष मास में की गई सूर्य आराधना से जीवन में रोगों के से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा और मन में तेज बढ़ता है और कर्मों में सफलता मिलती है। इस मास में सूर्य देवता को जो अर्घ दिया जाता है वो देना बहुत फलदायी होता है। तिल और गुड़ चढ़ाना चाहिए सूर्य देवता के नाम से। उनके अर्घ में लाल पुष्प डालना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये बहुत फलदायी होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पौष मास में तपस्वी, योगी और साधक बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। इस मास में की गई साधना का 108 गुना फल मिलता है। इस समय हम पितृदोष शांति के भी उपाय कर सकते हैं, बहुत फल मिलता है। पौष मास में किया गया पितरों का तर्पण, जलदान या उनके नाम से भोजन दान बहुत तेजी से फल देता है। कहीं ग्रहों में जो रुकावट होती है, कष्ट होता है या अचानक दुख चला आता है, वो इस मास में किए गए दान से शांत हो जाता है। अब जानते हैं पौष मास का धार्मिक महत्व क्या है। भीष्म पितामह के आशीर्वाद का महीना ये कहा जाता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण के इस काल को धार्मिक रूप से सबसे श्रेष्ठ माना था। पौष मास उत्तरायण की शुरुआत से जुड़ा है। इससे पुण्य और मोक्ष का मार्ग खुलता है। पुराणों में कहा गया है कि इस मास में विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु पूजन का फल असाधारण रूप से बढ़ जाता है। भगवान विष्णु को इस मास में तिल, गुड़ और गेहूं का प्रसाद चढ़ाने से घर में सफलता, सुख और धन की वृद्धि होती है। ये जो है वो अन्नदान का महीना माना जाता है। पौष मास को पुराणों में अन्न और वस्त्र दान का सबसे शुभ समय माना गया है। इस समय दिया गया अन्नदान दरिद्रता और रुकावट को दूर करता है। शास्त्रों में लिखा है पौष मास में किया गया दान तीनों लोकों का पुण्य मिलता है। पौष मास में क्या ज़रूर करना चाहिए, अब ये जानते हैं। सूर्य आराधना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य आराधना तो आपको ज़रूर करना चाहिए। हर सुबह सूर्य को जल में लाल फूल, रोली और थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ देना चाहिए। इस समय आपको जो है वो गर्म कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। कंबल है, स्वेटर है, शॉल है या कोई भी गर्म कपड़ा हो, वो उसका दान आपको इस महीने में जरूर करना चाहिए। इस मास में तिल और गुड़ ये जरूर सेवन भी करना चाहिए और इस मास में तेल से स्नान करना चाहिए। मतलब तेल लगा करके शरीर को तृप्त करता है और पाप क्षय करता है। ये
विष्णु और सूर्य का पाठ, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम है, श्री सूक्तम है, इसका पाठ बहुत फलदायी होता है। इस मास में जिनके पितृ दोष या रुकावट चल रही हो वो इस मास में जो है वो तर्पण जरूर करें। पौष मास एक शुद्धि का या तपस्या का या कृपा का मास माना गया। इस समय की गई साधना और दान मनुष्य के भविष्य और कर्मों दोनों को बदल देता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और दिव्य कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन मास का पूरा लाभ जरूर उठाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप इस पौष मास में कौन सा उपाय या पाठ कर रहे हैं। मैं आपके लिए और भी अच्छी और जानकारी वाली वीडियो लेकर के फिर आऊँगी। जय श्री हरि।